Your blue is not enough. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ये 3 मई की ब्लॉग है। आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और अभी ना 3:30 बज रही है और हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और इतनी जल्दी रेडी होकर कहाँ चल रही हूँ आप सभी को अभी पता चल जाएगा। तो देखिए, अब सब हम लोग आ चुके हैं देवघर और आप सभी का स्वागत है देवघर में। तो हम लोग यहाँ पे किस वजह से आए हैं वो सारी कुछ आपको आगे आगे पता चलती जाएगी। ये देवघर की स्टैंड के पास की है और हम लोग वहाँ पे 8 बजे पहुँच गए थे। ये अंदर मंदिर के पास की है, जहाँ पे ये पीछे साइड दिख रहा है ना, जहाँ पे लाइन लगते हैं वहाँ की है। तो हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे ना रियांश और दिव्यांशी की मुंडन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी ना पंडित जी मुंडन सेरेमनी कराने के लिए हम सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों की जो संकल्प होती है वो सारी चीज़ें की तैयारियां हो रही है। पहले हम लोग दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं साइड पे और हम दोनों को संकल्प कराया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जो हमारे पीछे दिख रहा है ना वहीं पे लाइन लगती है। सारे लोग वहीं पे लाइन लग के जाते हैं। तो बस हम लोग मंदिर के अंदर ही हैं, लेकिन अभी तो आपको पता है ना चारों द्वार बंद है। बट ये बहुत इमरजेंसी में हम लोग ये सब करवा रहे हैं, क्योंकि दिव्यांशी का अभी 5 ईयर चल रहा है, उसके बाद बनेगा नहीं। और अभी अभी देख रहे हैं ना हमारे देश की कैसी माहौल है, तो ये फिर बड़ी हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग ज़्यादा लोग ना जा कर के, बस इतने ही लोग जा कर के इसे करवा दिए हैं। तो बस कोई नहीं है, इसकी दादी लोग हैं और इसकी फुआ है और हम दोनों हैं। तो देखिए यहाँ पे दिव्यांशी का मुंडन होना स्टार्ट हो गया। पहले हम लोग संकल्प किए, उसके बाद दिव्यांशी यहाँ पे बैठ गई है। और दिव्यांशी ऐसे ही आ गई थी यहाँ पे, जैसे ही सोई हुई थी बस उठा के इसे लेते आई, कुछ नहीं कराई थी। यहाँ पे इसका पहले बाल छिल रहा है, तो यहाँ पे इसकी मुंडन हो रही है। देख रहे होंगे इतनी लंबी लंबी बाल, ये तो रेडी नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे तो डर लग रहा था कि यहाँ पे भी वो बहुत शोर मचाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आराम से करवा ली। थोड़ा बहुत हिल रही थी, इसे थोड़ी गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ब्लू ब्लू वाली साड़ी पे, तो ये इनकी फुआ है जो इनके बाल ले रही हैं। तो फुआ ही नेक ले रही हैं और नेक इन्हीं को मिलेगा यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाई। इनके हम लोगों ने साड़ी दिया है, हरा कलर का ही है, तो वो भी अभी नहीं दिख रहा है। और इधर मैं बैठी हूँ, जो मेरी साड़ी है तो मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, इसलिए उन्हीं का दिया हुआ साड़ी मैं पहनी हूँ, ताकि एहसास हो कि हम लोगों के साथ में है। तो ये साड़ी ना तात की साड़ी है। आप सब बताना कैसी लग रही है ये साड़ी मेरे पे। और मुझे ना इस तरह की साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये साड़ी ना जब रियांश हुआ था तब मैं गई हुई थी मायके, तभी मिला था मुझे। तो मैं बहुत दिनों से रखी हुई थी, तो आज मैं पहन ली हूँ। और यहाँ पे देखिए दिव्यांशी का पूरा हो गया है, अब इसकी मुंडन हो गई है पूरी तरह से। और अभी इसके सर पे थोड़ी थोड़ी सी चोट जैसी दिख रही थी, पहले तो नहीं दिख रही थी। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इसे मुंडन कराने में। उसके बाद इसकी मुंडन होने के बाद ना यहाँ पे ये नहाएगी। तो अभी ना जो सिचुएशन है हमारे देश की, तो उस हालात में अभी हम लोग इसी तरह से बस निपटा दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग और कुछ आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे नहाना वहाना जैसे होता है उस तरह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी जो ऐसे नॉर्मल डे में होता ना, तो इतने आराम से इतने अच्छे से नहीं हो पाती जो कि अभी हुई है। तो एक तो फ़ायदा है कि नहीं, शांति से पूरे मतलब एक ही तरफ कंसंट्रेट करके पंडित ने ठाकुर ने सारे काम को किया। नहीं तो नॉर्मल डे में तो वो लोग सब हड़बड़ हड़बड़ में रहते हैं, सारी चीज़ें बहुत जल्दीबाजी में करते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत अभी जैसे सीजन है मुंडन का, शादी का, तो अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके रहती। लेकिन ये जो अभी कोविड की वजह से अभी सारी कुछ बंद है, चारों द्वार बंद थे। लेकिन जो सिर्फ पंडित जी लोग के लिए पूजा के लिए जाने का जगह है, वहीं पे हम लोग बैठ के कर रहे थे। तो कोई नहीं, बस काम हो जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था कि अभी इसके बाल निकल जाएं, क्योंकि ये पेट के बाल होते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं रखने चाहिए, अच्छी नहीं होती है। तो अभी यहाँ पे बस इसकी सिंपल सी बस ऐसे ही इसकी मुंडन सेरेमनी हो गई है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोचा था, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाए। ऐसे ही दिन चलते गया और समय निकल गया, और अब और समय हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए अभी करवा दिए। बस
इसी तरह से दोनों भाई बहन का करवा देंगे। और भी जगह पे इसे ले जाना है और भी 2 जगह पे करवाना है। तो यहाँ की मन्नत थी, तो यहाँ की मन्नत मेरी थी, इसीलिए यहाँ पे अभी तो यहाँ पे मतलब सिर्फ प्रसादी पे होता है ना, कोई बलि वगैरह नहीं होती, इसीलिए पहले यहाँ पे चले गए हैं। उसके बाद फिर और 2 जगह जाना है, तो बस वहाँ भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए दिव्यांशी का नया लुक किस तरह से, दिव्यांशी कैसी दिख रही है। जितनी बाल में खूबसूरत दिखती थी ना, उतनी बिना बाल की भी खूबसूरत दिख रही है। बहुत ही सुंदर दिख रही थी। आप सब देखोगे तो आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे मैं दिखाऊंगी। अभी तो थोड़ा गुस्सा में है, इसलिए आप सभी को अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन अभी जो हम लोग देखते हैं ना घर में, और भी ज़्यादा उसकी क्यूटनेस दिखती है दिव्यांशी की। तो बस दिव्यांशी को यहाँ पे चंदन और दही का लेप लगाया जा रहा है, फिर उसे नहला दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही वो उसे लेप लगा दिए पंडित जी और उसे नहलाने के लिए चली गई हैं दादी, तब तक यहाँ पे रियांश की हो जा रही है मुंडन। तो रियांश तो अभी शांति से बैठा है, लेकिन जैसे ही उसके सर पे उस तरह लगता है ना, जैसे ही लगाने के लिए जाते हैं वैसे ही वो रोना स्टार्ट कर देता है, और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है उसे पकड़ना। फिर थोड़ी से होने के बाद फिर इसके पापा आते हैं, फिर वो पकड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत छटपटा रहा था, बहुत रो रहा था। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने भी बहुत हिम्मत करके रखा। पहले तो मैं सोची थी कि नहीं, मैं इसे नहीं पकड़ूंगी, मैं अपनी मतलब इनके पापा को दे दूंगी, वो बिठा के कराएंगे। लेकिन बहुत हिम्मत जुटा के की हूँ। मुझे भी डर लगता है ये सारी चीज़ें देख कर के। इतनी नज़दीकी से देखोगे तो थोड़ी थोड़ी कहीं दिव्यांशी कट भी गई थी, क्योंकि उसके सर पे थोड़ी से चोट थी ना, इसीलिए वो कट गई थी। लेकिन रियांश को नहीं कटा वटा था। रियांश थोड़ी सी पतली सी स्किन है, अभी ये बच्चा है। दिव्यांशी थोड़ी बड़ी हो गई है फिर भी, लेकिन रियांश का बहुत ही अच्छे से हो गया था। थोड़ा सा लाइट की कमी थी, जिसकी वजह से सब कुछ नहीं दिख पा रहा था, और बच्चे इतने परेशान कर रहे थे, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो फिर भी हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है, अच्छी तरह से हो गई। इन दोनों की थोड़ी सी बाल बची हुई हैं, जो कि और भी जगह पे जाएंगी और निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए रियांश के पापा भी आ गए हैं, पकड़े हुए हैं। देखिए रियांश भी नहाने को जा रहा है, लेप लगाया, और दिव्यांशी नहाती आ गई है। अब ये दोनों नए कपड़े पहनेंगे। रियांश को जब मैं कपड़े पहना रही थी तो नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, हाफ जीन्स नहीं पहनूंगा, फुल जीन्स पहनूंगा, वो करके वो पूरा फुल जीन्स पहना। यहाँ देखिए उसे लेप लगा दिया गया है, और इसे कितना गुस्सा कर रहा है वो देखिए, बहुत ही गुस्सा कर रहा था। ये देखिए दिव्यांशी की न्यू ड्रेस में, मुंडन के बाद न्यू ड्रेस पहनाया गया, इसके लिए न्यू ड्रेस ली थी मैं। यहाँ देखिए कितनी क्यूटनेस और भी बढ़ गई है। आप धीरे धीरे देखोगे ना तो बहुत क्यूटनेस दिख रही है। ये यहाँ पे ही है, इसी मंदिर प्रांगण का ही है, यहीं पे हम लोग इसकी मुंडन करवा रहे हैं। और इधर देखिए आपको बस पार्टीशन से दिख रहा है ना, वो वहाँ पे रहने के लिए लोगों के लिए हैं, और उस साइड में लाइन लगने वाले। तो यहाँ पे बस यहाँ पे अभी और भी चीज़ें मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित जी, और यहाँ पे हम लोगों से और भी चीज़ें करवा रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप करके नहीं डाला है, ताकि ये हमारी यादगार रहेंगी। लोगों को हम लोग नहीं ले जा पाएँ, जिस तरह से हम लोगों ने सोचा था वैसे नहीं कर पाए, इसीलिए मैं ये पूरी वीडियो को डाल रही हूँ, ताकि पूरी फैमिली, वाईटी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली ये वीडियो को देख पाए, और किस तरह से मुंडन हम लोगों ने कराए वो देख पाए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोनों बच्चों को बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे, बहुत सारे आशीर्वाद दे, ताकि जो काम हम लोगों ने किया वो अच्छे से हो गया, इसके लिए ब्लेसिंग दे। और नेक्स्ट जो जगह है, 2 जगह और कराने हैं, उसके लिए भी ढेर सारा ब्लेसिंग्स दे, और वो दोनों जगह भी अच्छे से हो जाए, ताकि इन लोगों की जो दिक्कतें हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। बाल रहने से थोड़ी दिक्कत होती है, वो सारी ख़त्म हो जाए। तो आप सब इन दोनों बच्चों को ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिएगा। हम लोगों ने जितना बन पाया है उतना कोशिश किया है सब कुछ करने की, जितना कुछ आता है हमें वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की। अगर आप सब कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ऐसे ही हमारी जो ब्लॉग है और जो मैं डालती हूँ सारी को सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, आपकी एक लाइक भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, तो लाइक भी करना नहीं भूलिएगा आप सभी। तो यहाँ पे रियांश ना बहुत गुस्सा हो रहा था, वो मम्मा की गोदी के पास आ रहा है कि मम्मा मुझे गोदी ले लो, गोदी ले लो, लेकिन दिव्यांशी मेरे पास बैठी हुई है।
तो उसे मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो फिर वो पापा के पास चला जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोगों की आशीर्वाद वाली चलेगी यहाँ पे। तो अभी संकल्प जैसी कामें हो रही हैं, उसके बाद आशीर्वाद होंगी। यहाँ पे सब लोग ब्लेसिंग्स देंगे, कुछ जो भी चीज़ें हैं जो कि उनके लिए देना चाहते हैं वो देंगे, जो थोड़े बहुत मतलब पैसे गिफ्ट जो भी हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को मैंने कुछ ऐसा नहीं इन्फॉर्म किया था। जो लोग हम लोग थे यहाँ पे पैसे देके दोनों बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और रियांश को देखिएगा, अभी तो वो रो रहा है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आता है ना तो पैसे बहुत आसानी से पकड़ लेता है। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी हम लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और दक्षिणा मांग रहे हैं कि बच्चों के हाथों से दिला दीजिए कितने का दक्षिणा होगी। तो वो सारी चीज़ें तो हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे मेरे पापा के एक फ्रेंड है तो वहीं पे रहते हैं, उनके ज़रिए ही सारा कुछ करवाया है। उन्होंने हम लोगों की हेल्प की है, इतनी दूर से हम लोग गए थे वहाँ पे, उन्होंने हेल्प की है सारी चीज़ें कराने में। तो वो हमारी वहाँ पे एक गार्जियन के रूप में है वहाँ पे, तो वो सारी कुछ उन्हीं पे हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो हमारे पापा नहीं हैं यहाँ पे अभी, लेकिन फिर भी उनके दोस्त है तो सारी कुछ हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की कमी तो खलती ही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं अभी, और रियांश अभी हमारे देखिए गोदी में बैठने जा रहा है अपने पापा की। तो पंडित जी अभी बोल रहे हैं कि दे दीजिए उनको, अभी सब लोग अक्षत छिड़ के आशीर्वाद देंगे। तो सारे बड़े लोगों को अभी पंडित जी ने अक्षत दे दिए हैं और वो हम चारों को आशीर्वाद देंगे। और देखिए आप सब देख सकते हैं कि अभी भी हम लोगों ने जितने लोग हैं यहाँ पे, पंडित हो ठाकुर हो, सभी लोगों ने सैनिटाइज रखे हुए हैं और मास्क सभी लोगों ने पहने। हम सब बाहर हैं बट हम सब सारे रूल को फॉलो कर रहे हैं। इमरजेंसी में सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन रूल फॉलो करते हुए हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं पैसे दे करके यहाँ पे। तो यहाँ पे वही पापा की फ्रेंड है, अंकल है, हम लोग बहुत पहले से जानते, मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों दादी हैं इनकी, तो पहले बड़ी वाली दादी यहाँ पे आशीर्वाद देगी, फुआ भी हैं तो फुआ भी दे चुकी हैं आशीर्वाद। वही वीडियो कर रही थी हमारी, लेकिन इसलिए उनका वीडियो नहीं आ पाया है। यहाँ पे देखिए ना कैसे पकड़ा पैसा रियांश, तो इसी तरह से वो बीच में रोना स्टार्ट करता है और फिर पैसे को पकड़ लेता है। तो ऐसे ही हमारी सारी मुंडन सेरेमनी होती रही और हम लोगों ने सिचुएशन के अनुसार कुछ भी नहीं किया, बस थोड़े से मिठाई खरीदे, मतलब जो प्रसादी खरीदे और घर में आके बांट दिए हैं लोगों को। और कुछ भी चीज़ें नहीं खरीदी क्योंकि दुकान तो वहाँ खुला थे, ऐसा नहीं कि दुकान नहीं खुला थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं रिस्क लिया कि नहीं अभी ये सब चीज़ें नहीं लेंगे क्योंकि बाद में ले लेंगे। अभी कौन कैसे ही क्या है, ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें अभी हम लोगों ने नहीं खरीदी है। और कुछ नहीं होगा, क्या होगा? सेरेमनी खत्म हो गई है। अब हम लोगों को पंडित जी दर्शन के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि दरवाजे बंद है, तो वो हम लोगों को खिड़की से दर्शन करवाएंगे। तो चलिए आप सभी भी दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ जी की, क्योंकि यहाँ के दर्शन आप सबको तो पता है कि कितनी फेमस, कितनी बड़ी मंदिर है, कितनी मान्यताएं हैं। लेकिन अभी दही खुला होने की वजह से हम लोग दूर से ही प्रणाम कर लेंगे और दूर से ही दर्शन कर लेंगे। बस हम लोग मंदिर के पास ही हैं। आप सब भी एंजॉय किए होंगे आशा करती हूँ, तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और ब्लेसिंग दीजिएगा बच्चे को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये मुंडन सेरेमनी कैसा रहा इस कोरोना काल में। तो यहाँ से देखिए ये सारे मंदिर के ही पार्ट हैं, कोई अलग जगह नहीं है, मंदिर के ही पार्ट है। और यहाँ से देखिए इस खिड़की से भोलेनाथ जी की दर्शन हो जाएंगे, उनके मेन जो द्वार होती हैं वहाँ की दर्शन हो रही है। ये देखिए आप सब भी प्रणाम कर लीजिए, हम लोगों ने भी प्रणाम कर लिया है, आशीर्वाद ले लिया है। कैलाश नाथ जहाँ बोलते हैं वहाँ उसी जगह पे हो गई है मुंडन। ज़्यादा तो मैं नहीं घूमी यहाँ पे, कुछ भी नहीं, बस गई और फटाफट मुंडन करा के वापस आ गई। क्योंकि नेक्स्ट फिर जाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों को और भी अच्छे से घुमाऊँगी और भी अच्छे से दिखाऊँगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।